आप सबको जय मसीह की। जब हम प्रभु में नहीं थे पहले, तब हमारा भरोसा पैसों पर या पावर पर था कि अगर पैसे हमारे पास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और पावर, अगर हम किसको पहचानते हैं तो ये इसकी पहचान देकर हम अपना काम करवा सकते हैं। तो हम इन चीज़ों में सिक्योर थे बहुत। प्रभु में आने के पहले बहुत सिक्योर थे कि जैसे कि मेरे डैडी कहते हैं कि 80% काम पैसों से होता है और 20% लव से होता है। मतलब वो उन्होंने मुझे सिखाया था कि अगर तू ये दुनिया में है ना तो 80% काम पैसों से ही होता है और 20% लव से। तो वो दिमाग में हमारे बैठ जाता है कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे प्रभु ने भी कहा है कि दो स्वामी हैं, अगर तुम दोनों की अगर दोनों की इच्छा कंप्लीट करेंगे तो वो हम जीसस में नहीं है, हम आधे वर्ल्ड में हैं और आधे यीशु में है। दो स्वामी की पूजा कोई नहीं कर सकता, एक तो यीशु की करेगा और नहीं तो पैसों की करेगा। तो जब हम प्रभु में आ जाते हैं तब जो ये सिक्योर थिंग हमें लगती है पैसा, पर प्रभु हमसे चाहते कि हम उसमें सिक्योर हो, चाहे हमारे पास कम पैसे हो या जितना प्रभु हमें देना चाहता है, या हम किसी पावर पर, वर्ल्ड के पावर पर विश्वास करते हो, वो डिपेंडेंसी प्रभु हमसे चाहता है। मतलब पिता हमसे उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना सिखाता है। एक बच्चा कैसे डिपेंडेंट होता है, पैसों पर भी नहीं, पावर पर भी नहीं, किसी पर भी नहीं, पर उस पर। तो ये चीज़ करने के लिए, धीरे धीरे करने के लिए हमें बहुत तकलीफ़ होती है। उसमें हम डर का सामना करते हैं, एंजाइटी का सामना करते हैं, इनसिक्योरिटीज़ का सामना करते हैं कि मेरा क्या होगा। अभी ये जो डर है और एंजाइटी है वो कहाँ से आती है? वो इनसिक्योरिटी के वजह से आती है। क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे, हम सिक्योर थे कि पैसे कमाएंगे, यहाँ पर रखेंगे, कुछ लगेगा तो ये पैसे हमें बचा सकते। या पावर, जो हमारे पास हमारे डैड ने नंबर रखा है किसी का, अगर तुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो इस नंबर को कॉल कर, वो तुझे हेल्प करने आ जाएंगे। वो पावर पर भरोसा जो पहले हमारे पास था वर्ल्ड के हिसाब से, पैसा और पावर ये दोनों थी, इसलिए हम कैसे भी जीते थे, बिंदास, एकदम नॉर्मल, किसी का डर नहीं, कुछ नहीं। पर जैसे हम यीशु में आ जाते, वैसे पिता को ये सारी चीज़ आने के पहले ये छोड़नी पड़ती। मतलब इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। हमारा परमेश्वर एक जेलस परमेश्वर है, उसको चाहिए कि हम उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, उससे ही मांगे सारी चीज़ें। ये चीज़ निकालते जैसे कि हम ऐसे प्रोसेस में आ जाते कि हमें जब समझ में आता है कि हमें पैसों पर पूरा भरोसा, पैसों पर भरोसा नहीं, पावर पर भरोसा नहीं, हमारे परमेश्वर पर भरोसा करना है। जैसे हम ये चीज़ जान जाते हैं और उसके प्रोसेस में लगना चालू हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीज़ों से क्या स्टार्ट होता है कि जो पहले था, पर अभी इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना है। और प्रभु, हमारे दिमाग में ऐसा रहता है ना कि प्रभु दिखता ही नहीं है। ये तो पहली एक फ़ाइट रहती है, प्रभु दिखता ही नहीं, तो हम विश्वास में फाइटिंग चालू रहती है हमारी। और आपको पता है कि जब हम ये प्रोसेस में आते हैं, पैसा और पावर छोड़कर प्रभु पर विश्वास करने के प्रोसेस में आते हैं, तब पहली चीज़ हम में इनसिक्योरिटी आती है कि अभी पैसे तो नहीं है, या पावर भी हम ऐसे चीज़ों के लिए नहीं यूज़ कर सकते। प्रभु ने कहा है कि उसके ऊपर विश्वास करना है, और विश्वास में पेशेंस बहुत लगते हैं कि प्रभु के टाइम पर सारी चीज़ कंप्लीट होती है। और वो विश्वास हमें उसके ऊपर रखना है, उसका विश्वास, हमारा विश्वास नहीं, उसका विश्वास कि वो कर सकता है, वो हमें सारी चीज़ों में हैंडल कर सकता है। देखो, जब भी हम दुनिया में थे तभी चीज़ें झट से होती थी। मतलब मैं हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ कि शैतान का काम झट वाला काम है, एकदम झट से वो कंप्लीट करता है।
और वो उससे वो विश्वास दिलाता है। जो चीज़ मतलब पैसों से झट से काम होते तो पैसों पर विश्वास दिलाता है, पावर से झट से काम होते तो पावर पर विश्वास दिलाता है। पर हमारा जो पिता है वो तो उससे भी झट से कर सकता है, पर वो क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो एक अच्छा पिता है, क्योंकि उसको चाहिए कि उसका बच्चा उसमें से जो भी वो दे रहा है उसमें से और कुछ भी सारी चीज़ें ले आए। मतलब पेशेंस, काइंडनेस, हम्बलनेस, विश्वास करना सीखे। वो बहुत सारी चीज़ें उसके उसमें से वो देता ही है, पर वो देते समय हमें और बहुत कुछ भी दे देता है, बहुत अच्छे तरीके से। जो इनसिक्योरिटीज़ हम में रहती है, जब हम पैसों को डिपेंडेंसी नहीं बनाते हैं, पावर को डिपेंडेंसी, उसको छोड़ना पड़ता है। जो वो इनसिक्योरिटीज़ रहती है, अब मुझे कौन देगा, अब मुझे कौन सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ों में इनसिक्योरिटी और एंजाइटी और वरीज बढ़ती है। मेरा कल का क्या होगा, या मुझे कुछ हुआ तो मैं कहाँ पर जाऊँगा, पैसे कहाँ से लाऊँगा। ये सारी एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़, अगर मैं अभी मसीह को मानता हूँ, मैं अभी मेरे पिता को मानता हूँ, अगर कोई मुझे मारने आए तो मुझे कौन बचाएगा। बहुत सारी चीज़ें, हम बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारा डर। अगर मैं ऑफिस में बोलूँगा कि मैं यीशु को मानता हूँ तो मुझे निकाल देंगे, फिर मेरा घर कैसे चलेगा। देखो, मुझे इतना पता है कि मुझे भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं प्रैक्टिकली, और वो संभालता है और वो साथ भी देता है, वो संभालता भी है, वो एंजाइटी से निकालता भी है, वो इनसिक्योरिटीज से निकालता भी है। यहाँ पर हम देखेंगे कि साम में, भजन संहिता में 56 में से 3, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। जब भी हमें डर लगता है, डर आता है, पर डर को रखना इतना, अगर हम डर को रखेंगे ना तो फिर वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। डर आता है, हमें वो डर को पालना नहीं है, हमें वो डर को फेथ से, प्रभु के फेथ से एक्सचेंज करना है। आपको मुझे कितना भी डिफ़िकल्ट लगे तभी भी हमें वो प्रैक्टिस में लाना है। हमारा लॉजिकल माइंड, हमारा दिमाग ऐसा बोलेगा हमको कि नहीं, वापस डर लग रहा है, वापस डर लग रहा है, वापस वो भरोसा का वचन हमें, प्रभु को, हमारे बॉडी को बताना है कि प्रभु है, हमारे स्पिरिट को बताना है कि प्रभु है। यहाँ पर जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूँगा। हमें प्रभु पर भरोसा रखना है हर समय। जब भी एंजाइटी आए या किसी बात का डर लगे या इनसिक्योरिटी आए, तो फिलिपियो 4 में से 6 और 7, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग। यहाँ पर लिखा है डू नॉट बी एंशियस, किसी भी बात की चिंता मत करो। हमें क्या करना है, पहले हमारे प्रॉब्लम को, जो वरी है, जो हमें चिंता दे रही है, उसको आइडेंटिफाई करना है, एक पेपर पर लिखना है, या मन में एक ही प्रॉब्लम जो हमको बहुत तकलीफ़ दे रही हो, पहले एक ही प्रॉब्लम जो हमको तकलीफ़ दे रही हो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पेपर में लिखना है या दिमाग में प्रभु के सामने वही दिमाग में लेकर जाना है। उसके बाद हमें, बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर, आपको प्रे करना है। किस तरीके से? एंड पिटिशन, बोल्डली, प्रभु के सामने हमें बोल्डली जाकर उसे ये चीज़ बतानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे कैमरे से डर लग रहा है, मैं तो बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, पर बहुत बड़े बड़े भी चिंता है, तो मैं प्रभु से क्या कहूँगा, मैं ये प्रॉब्लम पहले प्रभु के पास लेकर जाऊँगा। प्रभु, जब भी मैं कैमरा के सामने आता हूँ तब मुझे
डर लगने लगता है, और जो मुझे बताना होता है तो मैं एंशियस होता हूँ कि लोग क्या देखेंगे, क्या करेंगे। मैं डर जाता हूँ, मैं नर्वस हो जाता हूँ। क्या आप इसे निकालेंगे? बोल्डली आपको प्रभु के साथ बोलना है, मुझे पता है तो निकाल सकता है। विथ थैंक्स गिविंग, जो भी प्रभु ने आपके लिए किया है अब तक, मेरे लिए आपके लिए किया है, वो हमें प्रभु को थैंक यू बोलना है। खास से कोई किसी सिचुएशन से निकाला है, मुझे तूने अगर वो सिचुएशन से नहीं निकाला होता तो मैं अब तक मर गया होता, पर तूने मुझे लाइफ दी है, ये लाइफ तेरी लिए, और थैंक यू। उसके बाद प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, हमें ये रिक्वेस्ट सामने, प्रभु के सामने रख देनी है। उसके बाद लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो उसके बाद जब भी हम उसको दे देते तो उसकी जो शांति आती है हम में, उसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सब कुछ ठीक नहीं होता है बाहर, पर अंदर एक पीस होता है कि वो करेगा। तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किस में? मसीह यीशु में। और यीशु हमारे साथ हर वक्त रहता है। वो हमें ये कॉन्फिडेंस दिलाता है कि वो हमारे साथ ही है, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, वो करेगा। और ये जो प्रोसेस होती है ना, कि एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, डर लगना कि मेरा क्या होगा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा बस नहीं है इसके ऊपर। मुझे वो वर्ड स्पेल नहीं करना आता है, सब उपदेशक में लिखा है। वो जो पर्सन है जो वो लिखता है कि वो बोलता है कि हम एक भाप है, मतलब भाप जो रहती है ना, वो शेप चेंज करती है। भाप की शेप कभी सेम नहीं रहती है। अगर हम कौन से प्रॉब्लम में थे, उसके बाद वो सिचुएशन सेम नहीं रहेंगी, वो अलग रहेंगी। हमको लगेगा कि लाइफ ऐसी चलनी चाहिए, पर वैसे नहीं चलती, वो अलग ही चलती है। हम एक भाप है जो थोड़ी देर के लिए दिखते और गायब हो जाते। तो हमें ये एक्सेप्ट करना है प्रभु के साथ। ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें लाइफ दी है, वो तो यूज़ करनी ही है हमें, पर जो ये चिंता और एंजाइटी और ये जो सारी चीज़ें डर वगैरह आती है ना, तो उसके वर्सेस हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है, हम टेम्पररी है। और लोगों को एक्सप्लेन करना, या हमसे कोई बड़ा पाप हो गया है पर प्रभु ने हमें माफ़ किया, उसने हमें धो दिया उसके खून से और साफ़ कर दिया, तो लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रभु ने माफ़ किया है तो लोगों से डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसके सामने मेरा इम्प्रेशन कैसा होगा। प्रभु अगर आपको भरेगा ना, तो कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा। प्रभु विरोधियों के मुंह बंद कर देता है। वो फूट पाड़ता है, जो चर्च में भी हमारा नाम खराब करते हैं, वो फूट पाड़ता है उसमें। उसने मुझे लिटरली ये सारी चीज़ों का कॉन्फिडेंस दिया है कि हर एक चीज़ उसके हाथ में है। उसको पसंद नहीं है सारी चीज़ें कि कोई भी मैन ऑफ गॉड का जो उसकी सेवा करते उसके बारे में कुछ भी कहे या उसके बारे में कुछ भी फैलाए। वो बहुत हमसे पहले वो काम करता है, तो हमें उस पर भरोसा रखना है। और देखो, जब भी मैं ये एग्ज़ाम्पल हमेशा एक वीडियो में देता हूँ कि जब भी हम लिफ्ट में जाते हैं तभी हम पैर रख देते हैं। हम सोचते नहीं है कि ये लिफ्ट मुझे गिरा देंगी या ये बीच में अटक जाएंगी। हम विश्वास रखते हैं। विश्वास हमें इनबिल्ट दिया गया है, हमें उसे सिर्फ ऑपरेट करना है होली स्पिरिट थ्रू। और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर हमें प्रभु ने जो हमारे पास है, जो उसने दिया है, वो देने बोला है जितना भी है। जैसे 5 रोटी और 2 मछली वो बच्चे ने दी, फिर वो 5,000 जन को प्लस को खाना मिला। वैसे ही वो 5 रोटी और 2 मछली प्रभु ने उसे दी है। पर जो हमारे पास है, तो छोटी चीज़ों में विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे बड़ी बड़ी चीज़ों का अधिकारी बनाऊंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं हमें। तो हमें जो भी हमारे पास है, हमारा डर तो रहेगा ही है, पर डर में जीना नहीं है। और प्रभु को बोलना है डर निकाल, डरते डरते करना है। गिदोन डरपोक था, उसको प्रभु ने कहा शूरवीर। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप डर रहे हो आप प्रभु का काम नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप डरते डरते करो, प्रभु को बोलो मुझे डर लग रहा है पर मैं तभी भी तेरे लिए करूँगा, क्योंकि प्रभु वीक लोगों को यूज़ करता है। वीक लोगों को, आप डर रहे हो, आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाओगे। डर लगता है, हमेशा डर लगता है, डर के साथ नहीं जीना है।
और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ प्रभु के सामने रख दो और उसके ऊपर भरोसा कर कर अच्छी बातों पर हमें ध्यान लगाना। आप सबको जय मसीह की।